हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा फॉरेक्स एकेडमी। आप लोगों को लेक्चर 1 मैंने आपको बताया था, जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हमने मार्केट का डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ सपोर्ट, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। मार्केट वहाँ पर आए तो कैसे मूव आउट करती है और वहाँ पे हमें किस तरह की मार्केट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है और हम किस तरह वहाँ पर ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं। सेम इसी तरह का ही आज हम अपने दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दूसरे लेक्चर का नाम है हमारा ट्रेंड लाइन। मार्केट में ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन बनती किस तरह है, मार्केट में ट्रेंड लाइन पर मार्केट का बिहेवियर किस तरह का रहता है और मार्केट ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर या फिर हमें इस तरह की चीज़ों पर कैसे ट्रेड वगैरह प्लान करती है या फिर हमें वहाँ से नेक्स्ट रिजेक्शन देखने को कैसे मिल सकती है। तो हम मार्केट में डिस्कस करते हैं। ये वाली जो चीज़ है ये मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट में डिस्कस की जाती है। ये ट्रेंडिंग मार्केट में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाया था उसमें मार्केट सीधी जा रही थी, एक जोन पर आके मल्टीपल रिजेक्शन दे रही थी और वो जोन बिल्कुल पैरेलल था। मार्केट में बिल्कुल स्ट्रेट था, हॉरिजॉन्टल बेचा हुआ था, वर्टिकल नहीं था या फिर कोई ट्रेंडिंग में नहीं था। मार्केट में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, यानी कि बिल्कुल सीधा था। जो ट्रेंड लाइन है ये मार्केट में तब यूज़ की जाती है जब मार्केट कॉन्टिन्यूसली हमें एक ट्रेंड में जाती हुई नज़र आ रही हो। मार्केट एक ट्रेंड से अगेन एंड अगेन रिजेक्शन ले रही हो, जहां पर एक प्रॉपर स्ट्रेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन नहीं बनते, वहां पर मार्केट ट्रेंड लाइन का यूज़ करती है कि ट्रेंड लाइन से मार्केट ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दिखाती है। इसमें मार्केट की मूवमेंट किस तरह रहती है कि मार्केट जो है वो इस तरह अपने हायर हाइज और हायर लोज वगैरह बनाती हुई वो अपसाइड डायरेक्शन में जारी होती है, जो कि बाय ट्रेंड की निशानी होती है, जिस तरह मार्केट बाय ट्रेंड में करती है। सेम उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं, यानी कि जिसमें मार्केट जो है ना वो हमें ट्रेंड लाइन के अंदर एक ही ट्रेंड लाइन में मार्केट हमें मूव आउट करती हुई नजर आती है। जैसे कि ये इसे हम थोड़ा सा कर लेते हैं। हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है कि मार्केट ने क्या किया हुआ है, अगेन एंड अगेन क्या कर रही है, सपोर्ट ले रही है, वहाँ से रिजेक्शंस ले रही है। अब हम यहाँ पर सिंपल जो है ट्रेडिशनल सपोर्ट का यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि जो ऐसे हम बॉक्स बना के यूज़ किया करते थे कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगी, फिर अब आगे ये एक बन गया, हम यहाँ पर अगेन बॉक्स वगैरह बनाएंगे, ये मतलब कि उसके ऊपर ये एक अगेन बॉक्स बनाएंगे। तो हम ऐसा अगेन एंड अगेन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ यानी कि जब मार्केट इस चीज़ को रिस्पेक्ट ना दे रही हो तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मार्केट में हम एक ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से मार्केट हमें पॉसिबल रिजेक्शन दे सकती है। जैसे कि एक ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे मार्केट ऐसे मूव होती है कि ये वाला एरिया हो जाता है, उसके बाद ये वाला एरिया हो जाता है। ठीक है। इस तरह मार्केट क्या करती है कि मार्केट जो है वो एक ट्रेंडिंग वे में अपने आप को जब अपसाइड डायरेक्शन में लेके जा रही होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि मार्केट अपने अंदर जो है ना कुछ एक ऐसी चीज यानी कि चीज़ें जो है वो बनाती है कि एक ट्रेंड की शक्ल में खुद को लेके जाती है। जैसे कि ये मार्केट अब खुद को कर रही है, यहाँ से अब क्या कर रही है मार्केट ने पॉसिबल रिजेक्शंस वगैरह खुद को दी हुई हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट की है, उसके बाद यहाँ से रिजेक्ट की है, फिर यहाँ से अगेन रिजेक्ट की है। देन हम यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट जब हमारे पास नेक्स्ट टाइम आएगी तो यहाँ से अगेन रिजेक्ट करके अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है। ये तो हो जाती है ना अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, यानी कि मार्केट में ये बाय ट्रेंड के लिए होती है कि मार्केट जब बाय ट्रेंड में जा रही हो तो अब कौन सी होती है। जब मार्केट सेल ट्रेंड में होती है तब यही चीज़ जो है जो आप लोगों को ट्रेंड लाइन में लगा के दिखाई है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रहती है, यानी कि ये बिल्कुल डाउन साइड डायरेक्शन में रहती है। इसमें मार्केट क्या करती है कि इसमें मार्केट अपने लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती हुई मार्केट अगेन रिजेक्ट करती हुई जाती है। ठीक है। ये इस तरह मार्केट जो है वो आपको क्या करेगा, अगेन एंड अगेन रिजेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जहां से मार्केट से आप लोग एज एन अपनी जिसे एज अ सपोर्ट या फिर अपनी एज अ रेजिस्टेंस यानी कि ट्रेंडिंग सपोर्ट या ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मार्केट हमेशा तो ऐसे नहीं ना करेगी, आपको स्ट्रेट जोन देगी, उसमें सपोर्ट दे देगी और वहां से आपको ट्रेड, अगर ऐसे होगा तो फिर मार्केट में हर कोई प्रॉफिटेबल होता। तो मार्केट हमेशा साइकोलॉजी की बेस पर चलती है, जहां पर आपको मार्केट को साइकोलॉजिकल तौर पे यानी कि मार्केट के देखना होता है, मार्केट के बिहेवियर को, मार्केट की नेचर को समझना होता है। अब मार्केट डाउन साइड पे आ रही है, यानी कि मार्केट अब किस तरफ जा रही है, मार्केट अब सेल ट्रेंड में है। जब मार्केट सेल ट्रेंड में होगी तो मार्केट डाउन साइड की तरफ रिजेक्शंस देगी, तो आप लोगों को वहां पर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस या देखने को मिल सकती है, जहां से मार्केट अपनी अगेन पॉसिबल रिजेक्शंस देखने को हमें मिल सकती है। जैसे अगर हम इसे मार्केट के अंदर चेक करें
तो मार्केट में हमारे पास अब ये देखेंगे कि मार्केट में एक ट्रेंडिंग में जा रही है। अब यहाँ पर हम एक सिंपल कोई भी रेजिस्टेंस नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर आप देखें तो मार्केट में कोई भी एक प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर आप सपोर्ट पे भी ले जाएं तो मार्केट ऊपर से रिजेक्ट करके चली गई है। तो सेम इसी तरह अब हम मार्केट किस तरफ है, मार्केट बाय साइड पर है, तो हम मार्केट में क्या करेंगे, अगर मार्केट आ गई है हमारे, हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट जो है वो इस वक्त हमारे इस जोन तक आ चुकी है, यहाँ तक, ठीक है। इससे पहले पहले मार्केट आ चुकी है, तो अब हम इससे पहले क्या करेंगे कि मार्केट ट्रेंडिंग में है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, जो कि उस स्टार्टिंग का जो उसका पिछला लो होगा, उसकी जहाँ से ग्रीन कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुई होती है, उस ग्रीन कैंडल की स्टार्टिंग से लेके एंड ग्रीन कलर की एंडिंग पर ही करनी है। यहाँ से आप लोग एक ऐसे खींच लेंगे एक लाइन को, आप पॉइंट जितने पॉइंट्स आप कैप्चर कर सके। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स अवेलेबल थे, हमने दोनों पॉइंट्स आपस में किए हैं। जब हमने मैच किए हैं तो देखें मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, मैंने ट्रेंड लाइन स्टार्ट की है वहाँ से जहाँ से मार्केट में यानी कि ग्रीन कैंडल्स वगैरह ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और मैंने इसकी एंडिंग कहाँ पे की है, यानी कि जहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, अपनी ग्रीन कैंडल की अगेन स्टार्टिंग की है। तो सपोर्ट जोन में ये चीज़ देखना ज़रूरी होती है। अब आपने ये किया, अब नेक्स्ट मैं इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। अब मार्केट मेरे सामने ये वाली चलनी नहीं है, ठीक है। अब जब आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट ऐसे ऐसे आहिस्ता चलती जा रही है, अब यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट ने क्या किया है, आगे आई है, यहाँ पर रिजेक्शन दिया है, रिजेक्शन देने के बाद हमारे पास कुछ कन्फर्मेशन आई है, एंड देन मार्केट ने क्या किया है, हमारी उसी ट्रेंड लाइन पे अगेन रिजेक्शन दे के हमें एक ट्रेड प्लान करके दिया है। यहाँ से अगर आप लोग एक लॉन्ग के लिए जाना चाहें तो यहाँ पर आप लोग एक ऐसा लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए चीज़ हम ट्रेंड लाइन के जो हमारा लास्ट रिजेक्शन होगा वहीं तक का हमारा स्टॉप लॉस प्लस 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो। लेकिन अगर आप लोग ट्रेंडिंग में देखेंगे तो ट्रेंडिंग में आप लोगों को अभी तक 1:5 रिस्क रिवार्ड रेशो मिल चुका है। ये आपकी ट्रेंडिंग मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब भी आप मार्केट में सपोर्ट में ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो सपोर्ट में ट्रेंड लाइन लगाना, उसके लिए आपने क्या करना है कि मार्केट में डाउन साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। मार्केट में हमेशा सपोर्ट में जब भी आप सपोर्ट कह रहा हूँ सॉरी बाय ट्रेंड में जब भी आप मार्केट में यानी कि ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो हमेशा सपोर्ट जोन की तरह काम करनी चाहिए, डाउन साइड में लगती है, ठीक है। जब मार्केट आती है सेलिंग ट्रेड में, यानी कि ये आप देख लें कि मार्केट क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलिंग के लिए आई है डाउन साइड में, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम रेड कलर की स्टार्टिंग से लेंगे एंड रेड कैंडल की बिल्कुल एंडिंग तक जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमें ट्रेड वहीं तक यानी कि हमें प्लान होगी। मार्केट में क्या हुआ, अब यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर आई है मार्केट, अगेन रिजेक्शन देखने को मिली है, यहाँ से मार्केट इसी की ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रही है और मार्केट ने क्या किया, नीचे गई है एंड अगेन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे, मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन दे दिया, यहाँ पर रिजेक्शन देने के बाद मार्केट डाउन साइड आई है, इसका मतलब हमारे पास अब कंफर्मेशन है कि मार्केट ने अब यहाँ से क्या करना है, डाउन साइड ही खुद को पुश करना है। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक सिंपल ट्रेड प्लान करेंगे। सिंपल ट्रेड यहाँ से अपना लास्ट रिजेक्शन ये वाला रहता है ट्रेंड लाइन से ऊपर तक, और 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा सबसे पहले टारगेट होता है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों को यहाँ पर ऑलमोस्ट 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखने को मिला है, जो कि आप लोगों को एक अच्छा डिसेंट रिवॉर्ड देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम और दूसरी जगह पर जाएं जहाँ पर एक प्रॉपर यानी कि बनकर आई हुई है ट्रेंड लाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, जैसे कि ये वाला एक एरिया है, यहाँ से आप मार्केट में स्टार्ट करें, ये ऐसे अगेन अब यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, रिजेक्शन ले रही है। अब ये वाली देखें तो यहाँ से आप लोगों को ट्रेंड लाइन जो है ना ये काफ़ी अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ पड़ती है। यहाँ पर अगेन मार्केट में क्या देखने को मिलता है, ये ट्रेंड लाइन इस तरह एडजस्ट करेंगे मार्केट में, ठीक हो गया। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मार्केट में ट्रेंड लाइन हमने एडजस्ट की है। एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट मार्केट की रिजेक्शन का हम वेट करेंगे। रिजेक्शन कहाँ तक है मार्केट की, ये है। हम यहाँ से ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट की 1-2 कैंडल की क्लोजिंग का। यहाँ से अगर हमने आ गया तो मार्केट की इस रिजेक्शन तक का हम करेंगे और मार्केट में हमें एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा सबसे पहले टारगेट होना चाहिए, ठीक है। 1:2 ही आपका सबसे फोकस करें आप लोग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालने पर, बजाय इसके कि आप लोग कोशिश करें 1:8, 9, 10 के चक्करों में बैठें, ठीक है। क्योंकि 1:2 अगर आप लोगों ने निकालना सीख गए तो देयर इज इनफ कि इस चक्कर में अगर आप लोग अपनी 6 ट्रेड्स लगाते हैं, 10 ट्रेड लगाते हैं, 10 में से अगर आपकी 6 प्रॉफिट में जाती हैं और अगर 4 लॉस में जाती हैं, उसके बाद भी स्टिल क्या होगा, 10 ट्रेड में से आपकी 4 लॉस में गई हैं, 6 प्रॉफिट में गई हैं और 6 में क्या है, आपको आपने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव किया, ठीक है। तो उसके बाद भी आप लोगों के पास कितने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का बनेगा भला, 8 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है। यानी कि आप लोगों ने कितना किया है, मैं आप लोगों को इधर कैलकुलेट आप लोगों के सामने करके दिखा देता हूँ।
मार्केट में यहाँ पर आपने क्या किया, आप लोगों ने 10 ट्रेड प्लान की हैं, 10 में से कितनी गई हैं, 10 में से आप लोगों की सिक्स ट्रेड जो हैं वो क्या गई हैं, प्रॉफिट में गई हैं। ठीक हो गया, सिक्स ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई हैं। उसके बाद आप लोगों की लॉस में कितनी गई हैं, आप लोगों की लॉस में कितनी ट्रेड गई हैं, 4 ट्रेड्स। इसमें आपने कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव किया, आपने इसमें अचीव किया है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, आपने इसमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव किया। आपने सेम हर जगह सेम अप्लाई किया, यानी कि आपने 5-5 पिप्स का 50-50 पिप्स का आपने लॉस लिया और 100-100 पिप्स का आपने टारगेट अचीव किया। तो आपने 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ आपने सिक्स आपने ट्रेड्स आपकी गई हैं, टोटल आपकी 10 ट्रेड्स थी, 10 में से आपकी 6 ठीक गई हैं, 4 आपकी एसएल लग गए। तो 6 में 1:2 होने का मतलब क्या हुआ है, आप लोगों ने यहाँ पर कितने हैं, 6 × 2 12 और आपने 100 पिप्स लिए हैं, तो यानी कि वो बनते हैं 120 पिप्स। आपने पर ट्रेड 100 पिप्स लिए हैं, तो सॉरी ये 120 की बजाय 1200 पिप्स, 1200 पिप्स आप लोगों ने क्या किया है, गेन किए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने लॉस कितने किए, 40 है, आपने 5-5 पिप्स लगाए हैं, 50-50 पिप्स आपने यानी कि अपना स्टॉप लॉस लगाया और 100-100 पिप्स आपने गेन किए, तो 50 पिप्स है। इसमें आपने 50 पिप्स हैं तो 5 4 20, यानी कि आपने 200 पिप्स का लॉस किया है। अगर आप लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद अगर आप लोग स्टिल एट द एंड देखेंगे ना, तो 1200 में से अगर आप 200 निकाल दें तो स्टिल आप लोग 1000 पिप्स यानी कि $100, अगर आप मिनिमम लॉट साइज यूज़ करते हैं तो $100 अगर आप मिनिमम लॉट साइज यूज़ करते हैं तो उसके साथ आप लोग प्रॉफिट में हैं। बाकी आपके सारे लॉट साइज वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग देख लें कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालने से भी मार्केट में आपकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो बे आप लोगों ने सिर्फ फोकस करना है कि मार्केट में आप लोग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर वर्क करें। ठीक है, ज़्यादा बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालने की इतनी ज़रूरत है ही नहीं हमें। हमारा फोकस किस पर है, हमारा फोकस है अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज निकलें, यानी कि 1:2 जितने हम निकाल सकें। ठीक है, अब मार्केट में ट्रेंड लाइन के ऊपर अगेन हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। मार्केट में ट्रेंड लाइन हम अगेन देखेंगे कि मार्केट में हमें रिजेक्शंस वगैरह देखने को मिले या फिर अगेन हमें सपोर्ट देखने को मिले। ठीक है, तो हम अगेन जाएंगे मार्केट में, देखते हैं यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट आई है, मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है, मार्केट की डायरेक्शन है अपवर्ड। ठीक है, जब मार्केट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है तो फिर हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट हमें एक अच्छी ट्रेड प्लान करके दे बाय साइड में ही, क्योंकि ट्रेंड में तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डाउन साइड से ट्रेड एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, आप लोगों को ट्रेंड लाइन देखने को मिली, ये यहाँ से ऐसे मार्केट आई, एक दफ़ा रिजेक्ट की चली गई, दूसरी दफ़ा रिजेक्ट की चली गई, तीसरी दफ़ा रिजेक्ट की चली गई, आपके पास मिस नहीं हुआ, चांसेस आपके पास मिस नहीं हुए। आप वेट करें, पेशेंस के साथ काम लें। मार्केट गई है अपवर्ड एक्शन में, अगेन आई है, अगेन आप लोगों के यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है। आप सिंपली यहाँ से क्या करें, अब आप लोग यहाँ से अपनी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करने के लिए। अब आप लोगों का प्रीवियस रिजेक्शन ये रहा है। ठीक है, आप लोग इस चाहें तो इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हैं, नहीं तो बेस्ट मैं आप लोगों को ऑप्शन यही दूंगा कि आप लोग इस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे रखें, अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक रखें और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करें। ठीक है, आप 1:2 भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप यहाँ से आप लोगों ने एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव कर लिया। अगर आप मजीद जाना चाहते हैं तो आप इसे होल्ड कर लें। आप अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ तक ऊपर प्रॉफिट में ला लें, इस ट्रेड को ओपन रहने दें। तो अगर आप ओपन रहने दें तो आपने मैक्सिमम यहाँ से कितना गेन किया है, मैक्सिमम आप लोगों ने यहाँ तक इसमें गेन किया हुआ, जो कि आपको एज एन 1:12 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, जो कि एक ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट अप एंड अप जाई जा रही है, कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट ने क्या किया हुआ है, अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हुआ। ठीक हो गया, यहाँ से आपको इसमें कितने पिप्स कैप्चर करने को मिले हैं, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 3950 यानी कि $395 अगर आप मिनिमम लॉट साइज 0.01 भी यूज़ करते हैं।
यही थी आप लोगों की आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि मार्केट में आप लोग किस तरह ट्रेंड लाइंस को यूज़ करते हुए मार्केट में अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मार्केट में अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। इसमें आपने कोशिश करनी है कि आप जितने ज़्यादा मल्टीपल पॉइंट्स आप इसमें, यानी कि पॉइंट्स ऑफ रिजेक्शन आप इसमें जोड़ सकें, आप जितने कनेक्ट कर सकें उतने ज़्यादा कनेक्ट करें, ताकि आप लोगों को इसमें इस ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी और ज़्यादा देखने को मिले। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। आप लोगों को कंप्लीट एमएमसी की अल्टीमेट सीरीज इसी चैनल पर मिलेंगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय।